और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि हम जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, उसमें दो चार अशुद्धियां हैं। तो राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि अशुद्धियों के साथ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। उसको जो शुद्ध, उसका जो तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा है, वो जो हम पढ़ते हैं वो नहीं है। उसमें कहा जाता है कि पब्लिशिंग की गलतियां हैं, मतलब जो हनुमान चालीसा जब पब्लिश हुई थी उसमें त्रुटि है, तो इसलिए हमें सही हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो सही हनुमान चालीसा क्या है? तो उसकी एक चौपाई है, आप नोट कर लीजिएगा। शंकर सुवन केसरी नंदन, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा। शंकर सुवन केसरी नंदन हम पढ़ते हैं ना, उसके बाद है लाइन तेज प्रताप महाजगबंदन। तो ये जो शंकर सुवन केसरी नंदन है, इसमें क्या है कि शंकर जी जो है वो स्वयं ही हनुमान है। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? शंकर स्वयं केसरी नंदन, सुवन नहीं है, स्वयं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये सही अर्थ है इसका, मतलब ऐसे पढ़ना चाहिए। वो बोला जाता है कि कोई भी चालीसा त्रुटि के साथ नहीं पढ़नी चाहिए, और ये पब्लिशिंग मिस्टेक है, इसलिए आप सही हनुमान चालीसा पढ़ें। दूसरी जो अशुद्धि है वो है 27वीं चौपाई में, जो हम बोलते हैं ना, सब पर राम तपस्वी राजा। ये गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन है सब पर राम राय सिर ताजा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि सही पढ़ेंगे ना तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। हम अशुद्धि के साथ पढ़ते हैं और शुरू से पढ़ते आए हैं, और हमें ही नहीं, हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही पढ़ते होंगे, क्योंकि ये जब छपी थी तो तब से पब्लिशिंग मिस्टेक है, वो कंटिन्यूअस वैसे ही छपती चली आ रही है। तो क्या करना है? सब पर राम तपस्वी राजा की जगह सब पर राम राय सिर ताजा। सही प्रोनाउंसिएशन ये है। ये 27वीं चौपाई है। और जो 32वीं चौपाई है, जो है ना, सब पर सॉरी, राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तो सदा की जगह सादर है, राम रसायन तुम्हरे पासा सादर रहो रघुपति के दासा। ये सही प्रोनाउंसिएशन। इसमें चौपाई है, यह सतबार पाठ कर कोई। यह सतबार पाठ कर कोई की जगह जोई है। यह सतबार पाठ कर जोई, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो जो तुलसीदास द्वारा अवधि की रचित चालीसा है, आप ये उसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा, ऐसा भद्राचार्य जी कहते हैं। मैंने भी अपनी अशुद्धियां ठीक की हैं और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना शुरू किया है। देखिए, ये कहते हैं कि सही पढ़ना चाहिए, लेकिन देखिए, हनुमान जी को जिस पर कृपा करनी होती है वो करते हैं, लेकिन हमें जो बोला जा रहा है, हमारे गुरुजन हमें जो सिखा रहे हैं, वो सही ही बोलते होंगे, क्योंकि उनका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा है और बहुत तजुर्बा है, इसलिए उनकी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी देखिए, सब कुछ तो प्रेम से होता है, प्रेम रखिए बस। लेकिन गुरुओं की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। कहते हैं ना, गुरु ही भगवान के पास जाने का हमें मार्ग दिखाता है। तो अगर कोई बड़े गुरु हमें कह रहे हैं, अनुभव के साथ कह रहे हैं, तो हमें सुन लेनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। क्या पता भगवान की कृपा हो जाए। हो सकता है हम अशुद्धि के साथ पढ़ते हैं, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। दो चार छोटे छोटे चेंजेस ही तो करने हैं, तो सही हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था ना कि पूजा पाठ करने की कोई उम्र नहीं होती है। कब बुलावा आ जाए नहीं पता, अगले क्षण ही बुलावा आ जाता है। अरे बच्चे तक कई कई दो दो दिन, एक एक दिन, कभी तो तुरंत होते ही चले जाते हैं। इसलिए किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए रिटायर होने के बाद ये सब चीजें मत छोड़िए, उस पर मत छोड़िए। जब भी जो भी आपकी अवस्था है, जो भी आपकी एज है, उसमें भगवान का ध्यान करिए, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। और भागवत की कथाएं जरूर सुनिए। कहते हैं ना कि जो भागवत कथा सुनता है उसको सीधे स्वर्ग मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको अक्सर छोटी छोटी भागवत की कथाएं सुनाती रहती हूँ, ताकि आपको पता रहे। क्योंकि क्या होता है कि
सबके पास जीवन की व्यस्तता इतनी ज्यादा है, सब अपने कार्यों में इतने बिजी हैं कि उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए मैं छोटी छोटी कथाएं आपके पास लेकर के आती हूँ और छोटी छोटी कथाएं आपको सुनाती हूँ, ताकि आपको भागवत की कथा पता रहे और आपके माइंड में वो रहे। और बच्चों को भी जरूर सुनाइएगा, क्योंकि क्या होता है, हम जैसी पेरेंटिंग करेंगे, हम बच्चों को बचपन से जो सिखाएंगे वो चीज उनके दिमाग में फीड हो जाती है और बच्चे मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो मेंटली बहुत वीक हैं। उनको मतलब इतना गुस्सा आता है हर एक बात पर, और क्योंकि क्या होता है ना कि हम बच्चों को सिखाते नहीं। आजकल के जो पेरेंटिंग है वो बहुत गड़बड़ है। मैंने अपनी कई दोस्तों को देखा है कि बच्चों को पता ही नहीं भगवान क्या है, रामचंद्र जी कौन थे। मतलब इतनी छोटी जो रामायण सबको, बच्चे बच्चे को जाननी चाहिए, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी बताई नहीं। बच्चों की कोई गलती नहीं है, हम जैसे संस्कार उनको देंगे वो वैसे ही डेवलप होंगे। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि बच्चे आजकल मेंटली बहुत वीक हैं। इसका एक अभी उदाहरण बताती हूँ कि एक बच्चा था, उसके माँ बाप चाहते थे कि वो यूएस में पढ़े, पर वो गया यूएस माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन उसको यहाँ पे इंटरेस्ट था, इंडिया में उसे एडिटिंग का काम करना था। ठीक है, देखिए बच्चों की अपनी मर्जी होती है, हम बच्चों को एक हद तक समझा सकते हैं, लेकिन जब बच्चों को शुरू से संस्कार नहीं दिए और आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो बड़ा होकर के आप जो कहेंगे वो सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, वो रिवोल्ट करेगा। इसीलिए बच्चों को बचपन से संस्कार देने बहुत जरूरी है। तो खैर, माँ बाप के कहने से वो यूएस चला गया और थोड़ा टाइम वहां रहा, लेकिन उसको मजा नहीं आया क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहीं और था। अब वो वापस आ गया। जब वापस आया तो पेरेंट्स का कहीं रहा होगा कि सबके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ये वापस आ गया, तो उसको काफी कुछ बोलना शुरू किया और इतना बोला गया उसको कि वो बच्चा धीरे 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 डिप्रेशन का शिकार हो गया। और देखिए, यहाँ पेरेंट्स की गलती है, बच्चों पे अपनी मर्जी भी मत थोपिए, क्योंकि जब शुरू में नहीं सिखाया तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब वो बालिग हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, उनको थोड़ी अपनी मर्जी भी करने दीजिए। जो उनकी इच्छा हो उसको करने दीजिए, अनटिल और अनलेस वो किसी गलत राह पे ना जा रहा हो, किसी गलत डायरेक्शन में ना जा रहा हो। और देखिए, अगर नींव मजबूत होगी ना तो बच्चा कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसीलिए बच्चों को शुरू से ये छोटी छोटी जो भी हमारी एंशियंट स्टोरीज है, कथाएं हैं, वो सब भगवान क्या है, भगवान कैसे काम करते हैं, भगवान हमारे मतलब भगवान ही पूरी सृष्टि के सूत्रधार है। और भगवान की कहानी सुनने से मेंटली बहुत पीस मिलता है और बच्चे को भी बहुत पीस मिलता है। और वो जब ये सब कहानी सुनेगा ना तो उसके दिमाग में ये सब अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, वो कभी भी नेगेटिव चीजों में नहीं जाएगा। तो खैर, वो आ गया बच्चा और डिप्रेशन की गोलियां लेने लगा। उसके बाद एक दिन बाप जो है उसको बहुत डांटते थे, उसके जो पापा थे बहुत डांटते थे। एक दिन वो जो है घर से गया, लड़ाई हुई दिवाली के एक दिन पहले, और बच्चा ये कह करके घर से गया कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा और वहीं पे रहूंगा। यहाँ देखिए, पेरेंट्स की गलती ये थी कि जब बच्चा झगड़ा करके घर से जा रहा है और आपको पता है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो या तो उसे किसी तरह से रोक लेना चाहिए था या किसी को उसके साथ जाना चाहिए था, है ना। यहाँ पे देखिए, इतना तो करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है, आपको अपने बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है और आपको पता है कि वो बच्चा इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए था। खैर, कोई नहीं गया, वो बच्चा गुस्से में अकेले गया और ये बोल के कि नानी के पास जा रहा हूँ। रास्ते में उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने रास्ते में ही पॉइजन खा लिया और अपनी जिंदगी का एंड कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी आपको मुक्ति नहीं मिलती है। आप भटकते रहते हैं, जन्म दर जन्म आप भटकते रहते हैं, आपको मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि आपने भगवान की दी हुई चीज को समाप्त किया है विदाउट उनकी परमिशन के, तो आपको मुक्ति कभी नहीं मिली। ये देखिए कि इतना टाइम हो गया, 5-6 घंटे हो गए, माँ बाप ने बच्चे की सुध ही नहीं ली कि वो पहुंचा
नानी के घर पहुंचा कि वो नहीं पहुंचा, ये मतलब केयरलेस पेरेंटिंग है। 20 साल का बच्चा था। इतना तो आपको पूछना चाहिए था कि बच्चा पहुंचा, और नानी बेचारी, उनको तो पता ही नहीं कि ऐसा झगड़ा हुआ है और बच्चा मेरे पास आ रहा है, वो तो अनअवेयर थी इस चीजों से, पर माँ बाप तो जानते थे। फिर 5-6 घंटे बाद उसका इंस्टा पे एक डार्क मैसेज आया, उसने एक ब्लैक स्क्रीन लगाई और एक मैसेज डाला, आई क्विट, और गाली लिखी डैश संजय, जो भी उनके बाप का नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पूरा, सॉरी, मैंने थोड़ा सा मेरे मुंह से निकल ही गया, लेकिन ठीक है, नाम लिखा बाप का। और जब उसके फ्रेंड्स ने ये इंस्टा पे मैसेज देखा तो सारे उसके घर आए और पूछा कि भाई जो है वो लड़का, मैं नाम उस लड़के का नहीं लेना चाह रही हूँ, बार बार मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो ही जा रहा है, लेकिन नहीं लेना ठीक नहीं है। उसके फ्रेंड्स आके पूछे कि देखिए इसने ऐसा मैसेज डाला है, आपने देखा? तब जाके कहीं 6 घंटे के बाद उसके पापा ने फोन लगाया उसके नंबर पे, और जब फोन लगाया तो वो फोन पुलिस ने उठाया और बोला कि हाँ, आपके बेटे की बॉडी मिली है। क्या हुआ? एक क्षण में सब खत्म हो गया। सोचिए उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। हम, वही होता है ना कि हम, जब बच्चा पास में रहता है हम नहीं ध्यान देते, हम वो बच्चा क्या कर रहा है, वो किस दौर से गुजर रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, हम नहीं देखते, हम ये सब कुछ नहीं सोचते। बस हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। बच्चों पे ध्यान दीजिए, उसके क्योंकि जो 18 से 20 साल की एज होती है ना, ये बहुत नाजुक होती है। इस समय बच्चे, एक तो करियर का प्रेशर होता है, दूसरे ऊपर माँ बाप का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का। कई लोग, हम मिलते हैं बच्चे से सीधे, और क्या कर रहे हो बच्चे, अच्छा ये क्यों नहीं किया, वो क्यों, अरे जाने दो ना, वो जो कर रहा है छोड़ दो, लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू या शी वॉन्ट्स टू डू, लीव इट, लीव हर हिम, जो भी है। मत प्रेशराइज करो, और बच्चों से कभी मत पूछो, वो अपनी इच्छा से आपको बताएंगे, और हमेशा वो कुछ भी करे आपको उसकी वाहवाही ही करनी है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अब बच्चे की जिंदगी से बड़ा है क्या कुछ, कोई भी कार्य नहीं है। हम ये चीज नहीं समझते हैं और बच्चे को अपनी जिद में झोंक देते हैं। जो बच्चा नहीं पूरा कर पाता है, कुछ बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो सह जाते हैं, कुछ बच्चे मेंटली वीक होते हैं। ये आपको समझना है कि आपका बच्चा कैसा है, उसको उस हिसाब से ट्रीट करिए। इतनी सैड स्टोरी थी, इतनी सैड कि मतलब मैं बता नहीं सकती, और सिर्फ केयरलेसनेस और मर्जी, अपनी मर्जी थोपना बच्चे पर कि ऐसे ही करना है क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार ये कर रहे हैं। भाई क्यों करना है? आपका बच्चा अलग है, आपका बच्चा नहीं है वैसा, आपको पता होना चाहिए। आपका बच्चा इतना, कई कई बच्चे बहुत देखे इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उसको देख करके अपने बच्चे को वहां झोंकना कि वो देखो उसमें ये कहाँ की अकलमंदी है। सबका दिमाग भगवान ने अलग अलग दिया है। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, कोई मिडिल क्लास है, कोई बिल्कुल भी नहीं है, पर सब बच्चे अच्छे हैं और सब अपना जीवन यापन कर लेंगे। कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा। जिंदगी से बड़ा तो नहीं है ना पैसा, है ना? जिंदगी से बड़ा तो नहीं है करियर। क्या हाथ लगा, क्या हाथ आया? सिर्फ और सिर्फ दुख। तो इसलिए मेरे दोस्तों, बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाइए, उनको बचपन से ही ऐसी आदतें सिखाइए, भगवान के बारे में बताइए और अच्छी अच्छी उनको आदतें सिखाइए। उनको इनकरेजिंग कोट्स पढ़ाइए, जो कितने मोटिवेशनल कोट्स होते हैं वो बताइए कि, और बच्चा असफल भी होता है तो उसको कभी ताना मत मारिए, उसको बोलिए कोई बात नहीं, आज असफल हुए हो कल सफल होगे। और ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो छोटे छोटे कॉलेजेस से या जरा जरा सी पढ़ाई, गांव के बच्चे आज क्या है। हर बच्चे में कैपेबिलिटी है, हर बच्चा अचीव जो चाहे वो कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेंटली स्ट्रांग करना है बच्चे को, और मेंटली स्ट्रांग सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, अच्छी पेरेंटिंग करिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए बच्चों को। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और बाबा की जय जरूर बोलिएगा, क्योंकि बाबा की कृपा अगर आपके परिवार पर है
तो आपके परिवार का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक छाए की तरह, एक छाता जैसे होता है ना, बारिश में छाता लगा लो तो आप बारिश से बच जाते हो। बाबा ऐसे ही आपके सर के ऊपर और आपके घर के ऊपर छाता लगाए खड़े हैं, आपका पूरा ध्यान रखेंगे। और बच्चों को भी बाबा की प्रेयर कर, बाबा की पूजा कराइए और उनके बारे में बताइए, उनकी स्टोरीज सुनाइए, तो बच्चों को भी ना थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है इन सब चीजों से। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि सब मिथ्या है, सिर्फ राम नाम सत्य है।